अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वला आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि ताहिरीन व अस्हाबिहिल अकरमीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिही तअज़ीमन व तकरीमा फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना शफ़ीना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी अल्लज़ी क़ुरिनतिल बरकतु बिज़ातिही मुहय्या व तअत्तरतिल अवालिमु बितिबि ज़िक्रिही व रय्या। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा बि अन तुसल्लि अलैहि। हुज़ूरी मुर्शिदी मौलाई व मोहतरम बिरादरान राह तरीक़, अल्लाह ताला का बेइंतहा फ़ज़्ल व करम है कि उसने हमें और आपको अपने हबीब पाक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया और पैदा होने का फ़ख्र अता फरमाया। फ़ज़ल पर यह फ़ज़ल हुआ कि अल्लाह ने अपनी ज़ात के अते पते और अपने हबीब की हकीकतों को हम पर वाशिगाफ़ करने के लिए अपने बंदगान ख़ास की सोहबत, उनसे निस्बत, उनके ताल्लुक़ इनायत फरमाया। ये ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मनाना, ये पीरी मुरीदी करना, कुरान मौजूद है, उसकी तफसीर हदीस मौजूद है। अब हमें किसी और की ज़रूरत नहीं है। ये आज का माहौल बना हुआ है। कुरान में जो कुछ है उसका तर्जुमा हो चुका, उसका तर्जुमा अहादीस है, उसका तर्जुमा भी हो चुका। अब कुरान और हदीस को डायरेक्ट हम पढ़ लेंगे। अरे मियाँ, जो कुरान हदीस का तर्जुमा करा, तू इब्ने तैमिया का ही तर्जुमा पढ़ता। वो शख्सियत परस्ती कहीं को कर रहा, तू मौदूदी का ही तर्जुमा पढ़ता। वो शख्सियत परस्ती कहीं कर रहा, कुरान हदीस तो तेरे लिए, फिर अशरफ अली की तर्जुमा कहीं को पढ़ रहा। ये सारी चीज़ें रख रहा, इन्हें खुद तखलीद कर रहा और हमको बोल रहा ज़रूरत नहीं है। देखो, अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीक़े से ज़बर ज़ेर अब लगा हुआ है, यूसुफ इब्न बिन हज्जाज जो था उसके ज़माने तक कुरान पर ज़ेर व ज़बर कुछ भी लगा हुआ नहीं था। अब हमको कुरान पढ़ने की तौफ़ीक़ ही नहीं है। हम हिंदी है, हिंदुस्तान के हैं, इतनी मसरूफ़ियतें हैं, रमज़ान में पढ़ते, वो भी वक़्त मिला तो, वरना एक शबीना एक ही रात में कुरान पढ़ लेना या एक दहा पढ़ लिया, 20 दिन शैतान तो 29 को निकलता, इन्हें पहले ही निकल जाता। यह माहौल हमारा हो चुका है। अब उसके बाद इन्हें क्या कर रहा, तर्जुमा पढ़ रहा। ज़ेरो ज़बर यूसुफ बिन हज्जाज लगाया, उससे पहले कुछ भी नहीं था। अब यूसुफ बिन हज्जाज मर गया तो उसके ख़बर में डालने के बाद उसके एक साथी के ख्वाब में उन्हें आया, 2 फरिश्ते रखे हुए हैं और ये बोल रहे हैं इसको दोज़ख में डालो। कई उलमा को, हुफ़्फ़ाज़ को इन्हें क़त्ल किया। क्या? एक बोल रहा नहीं, इन्हें एराब लगाया। खैर ये कैफियत हुए। दूसरे दिन यूसुफ बिन हज्जाज ख्वाब में वही शख्स के आता है, कहा अल्लाह ने मुझे बख्श दिया है। तो बोले किस वजह से? एराब कुरान। नहीं, हज़रत हसन बसरी या ज़ुन्नून मिस्री कोई है, उनको वली समझ के मस्जिद से निकल रहे थे, इराक़ की जामे मस्जिद से, वली समझ के जो बोसा दिया, अल्लाह को ये अदा पसंद आ गई कि तू मेरे दोस्त को दोस्त समझ के चूम लिया, इसलिए मैं तेरी बख्शिश कर रहा हूँ। तो ये एराब हटा दिया, अल्हम्दुलिल्लाह के तरह इल्हम्दुलिल्लाह बोलो, फ़ेल को फ़ाइल पढ़ो, फ़ाइल को मफ़ूलो पढ़ो, कुछ भी नहीं है। अब तो ये हाल है, मदरसे के भी इल्ला माशाल्लाह उलमा जितने निकले हुए हैं, ये ज़ीरा से लेकर जाके लिख देता, निकल के आने के बाद पूछो कुछ भी नहीं आता। ये अहवाल है चौतरफ। इन्हितात इतना आ चुका है, बयान तो दबा दबा के होता, कुरान की आयत सही नहीं पढ़ सकता।
क्या ये अहवाल चल रहे हैं। तो अब जो जाना ही नहीं है, MCH करा हुआ है, क्या है वो MCA करा हुआ है, MBA करा हुआ है, उन्हें आके तर्जुमे कुरान पढ़ रहा, उन्हें आके कुरान तर्जुमे की पढ़ के समझ रहा कि मैं अल्लाह के करीब हो गया हूँ। मेरे बाबा, मैं तुम अहले ज़बान नहीं हैं। हुजूर गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी इराक़ के हैं, अरबी नहीं हैं। अरब के माने बोलने वाला। ये अरब लोग जब मक्के को लोग आते हज के लिए, वो ऐसे शेर व शायरी, ऐसे कसीदा गोई करते, सारी दुनिया को अजम गुंगा बोल दिए, हमारे सिवा कोई बोल नहीं सकता, उनका दावा था। कसीदे लिख के लटका दिए थे काबे पे, कोई है बोलने वाला तो इसका जवाब लिखो, कोई भी नहीं जवाब देता, वो इसलिए अरब थे वो। हुजूर गौसुल आज़म इराक़ के हैं, आजमी हैं। ये अरब लोग जब मक्के को लोग आते हज के लिए, वो ऐसे शेर व शायरी, ऐसे कसीदा गोई करते, सारी दुनिया को अजम हासिल हो गई। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मनाना, ये पीरी मुरीदी नहीं करते थे, बयान नहीं करते थे। अब क्या हाल हो गया, महीने में 1 घंटा पीर साहब से मिल लिया, कफनियाँ आते जिन्हें देख रहा, अब किसको मुरीद बनाऊं। मेरे पास इल्म है जी, मैं बोल रहा हूँ, ये वो उल्टा की सीधा की बोल रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ तू सुन के जल रहा, इस बात से नहीं आ रहा। मेरे बाबा ऐसी हकीकत नहीं है। हुजूर गौसुल आज़म की सबाने हयात पढ़ो, इतना इल्म आने के बाद उलूम मुतदावला आ गया, पीर पे पीर बदल रहे हैं नेमत के हुसूल के लिए। आज का माहौल क्या है, पीर बोलता मैं छूं तेरे वास्ते, दूसरे कने तकमील बोले तो इसको मालूम ही क्या है, ना उन्हें वहां जाने देता, ना इन्हें बोलता यहाँ खिलाफत मिल गई तो मैं सिदरतुल मुंतहा पहुंच गया, मेरी तकमील हो गई। अल्लाह मिलो नको मिलो, अल्लाह किसको मिलता। मूसा अलैहिस्सलाम नौजुबिल्लाह नहीं देखे तो अब मैं कहाँ देख सकता हूँ। बस वो हो गई, खिलाफत आ गई, खरखा बरखा सब, उसके बाद राडो घड़ियाल पहन लेता, उसके बाद 2 लोग पीछे, इन्हें सामने सामने, जिंदगी की तकमील हो गई, मेराज पे पहुंच गया उन्हें। ये माहौल है खानकाहों का, इल्ला माशाअल्लाह। मुरीद ये नहीं देखता किस वजह से मैं उसको हाथ पे लिया, मौला तक पहुंचाना। पीर ये नहीं देख रहा, उन्हें देख रहा, इन्हें खिलाफत देते ही धंधा करके इन्हें इनोवा में आता, उसके बाद मर्सिडीज में आता। ऐसा होना, फट्टे कपड़े वाला रहा तो काम का नहीं है इन्हें, महीने कुल आना, रातब लाते रहना, ऐसा पीरी मुरीदी है। मुरीद ये नहीं देख रहा कौन पीर है जिसके मैं मौला तक पहुंच सकूं, ये नहीं है माहौल, इल्ला माशाअल्लाह। तो हुजूर गौसुल आज़म इतना सब हैं, बचपन पैदा हुए, रोजा नहीं, बच्चे बच्चे को मालूम है, बचपन में दोस्तों के साथ खेल रहे, गाय को मारने गए, गाय बोल रही अब्दुल खादर तुमको इस वास्ते पैदा नहीं किया गया। वहां ऐलान हो रहा है, जब 9 साल के हुए, चोरों को बोले यहाँ मेरे पास बने हुए हैं, तो पूरे चोरा तौबा कर लिए। अब 5 से 6 मुरीद हो गए तो इन्हें बोलता अपन इस वली कामिल है। 10 आदमियों को मैं बोलूं, मेरे दादा की इतनी बड़ी गुंबद है, उन्हों गौसे पाक के पोतरे, उन्हों हसन के पोतरे, उन्हों रसूलुल्लाह के, ये धंधा है। सुल्तान पिदरम्बूद, मेरे बाबा बादशाह, तू रांची, तू क्या कर रहा बाबा? दादा क्या कर रहा था? खानदानी थे, हाफिज खैराबादी की औलाद रहने के बाद भी हुजूर गौसी शाह सरकार की जूतियां उठाए मौला के लिए। मैं खबर बेचना, खबर पे रोटियां सेकना नहीं है, ये पीरी मुरीदी नहीं है। अल्लाह उसके रसूल को पाना, जब अल्लाह तुमसे किसी को हिदायत देना वो उसकी मर्जी है, मैं ठेका लेके नहीं बैठे हम किसी का। तो अब हुजूर गौसुल आजम इतनी विलायत पे पहुंचने के बाद पीर पे पीर बदल रहे हैं। पीराने पीर बोले तो ख्वाजा गरीब नवाज ज़करिया मुल्तानी, ये सोहरवर्दी, नक्शबंदी सबके पीरा हैं बोल के नहीं। नेमत नहीं मिली तो वो पीर से वो पीर, वो पीर से वो पीर, ऐसा 11 या 21 पीर बदले गौसुल आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हर पीर इस शर्त से इजाजत देता, तुमको जब ये नेमत मिल गई तो मेरे को भी दे देना। तो पूरे वापिस पूरे पीरा मुरीद हुए, इस वास्ते पीराने पीर है। आज के पीरी मुरीदी नहीं, वो नेमत वेमत नहीं मालूम तभी उन्हें बोलता अपन बैठे हुए हैं, सो पैरा पढ़ना मेरे। ये है, कल अल्लाह को जवाब देना पड़ेगा, कल अल्लाह को जवाब देना पड़ता है। अल्लाह रसूल के नाम पे अगर हम अल्लाह धोखा देंगे खिलकत को, ये सादा लोग हैं, इनको मालूम नहीं है,
इनकी तलब के मुताबिक अगर हम नहीं दे सके तो दूसरे के हवाले करना कि मेरे पास ये सौदा नहीं है। मैं कपड़े की दुकान पे काम करता हूँ, तो अगर आके आप बोले कि दही दो, मेरे पास कहाँ मिलता बाबा, यहाँ कपड़ा लो, तो मेरे पास अल्लाह रसूल का इरफान नहीं है, हक़ाइक़ के तालीम नहीं है, दक़ाइक़ के तालीम नहीं है, मारिफ के नहीं है, असरार के नहीं है, तो किसी का हाथ मत पकड़ो। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात जामिया निज़ामिया बताएगा, बरेली बताएंगे, जो जो मकातिब फ़िक्र है वो बताएंगे। तुम क्यों पकड़े? तुम इंसान को मौला से मिलाना है। अस्साजिदु यस्जुदु बैना ख़दमई रहमान, बंदा जब सजदा करता है तो अपने मौला के दोनों कदमों के दरमियान करता है। वो दो कदम क्या है? इन्नी वज्जहतु वजहिया क्या है ये समझाए, अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन क्या है ये समझाए। बंदे को अपने से खाली करे, मौला से भर दे, ममलू कर दे, इसको बोलते हैं पीरी मुरीदी। तो हुजूर गौसुल आजम रज़ी अल्लाह ताला अन इतना सब होने के बाद शेख अबुल खैर मखजूमी रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पर सारी नेमतें मिलने के बाद भी नहीं लगा रहे महफिल, आ जाओ मेरे पास है। सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ़ लाते हैं और कहते हैं बेटा उम्मत को मेरी रुश्द व हिदायत करो, बोलने लग जाओ। तो ये जो बोलने लगते हैं ना, ये अपने से जो बोलते हैं तो औंधे गिर जाते। कमली वाले की पुश्त पनाही रही तो जब आह बोलते हैं तो 70 नाश निकलते हैं। हुजूर गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बोलते हैं कि दादा जान मुझे नहीं आता, मैं अजमी हूँ, ये लोग अरबी हैं। तो सरकार तो जहाँ बोलना था, तू सीबावे का सर्फ नहू पढ़ा हुआ है, तो ग्रामर पढ़ा हुआ है, फ़लसफ़ा पढ़ा हुआ है, इब्लाग व तबलीग तुमको आती है, तुम कुरान समझे हुए, उलूम मुतदाविला समझे हुए, तुम पढ़ो, बोल दो, तुम्हारे सामने कोई नहीं आता। सरकार दो जहां के सामने जब हुजूर गौसुल आज़म ने ये सारी असनादात अपनी काबिलियत उनके कदमों में डाली, रसूलुल्लाह ने फरमाया बेटा अब मेरा लुआब तुम्हारे मुंह में डालता हूं। अरे याद रखो, विलायत खुदा की कसम बढ़ती है तो गौसुल आज़म से, गौसुल आज़म के घर में बढ़ती है तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से बढ़ती है। गौसुल आज़म जो कहते हैं कि सारी कायनात को मैं खिरदल राई के दानी की तरह मेरी हथेली पे देखता जैसा बंदा है, मैं सारी कायनात को देखता हूँ। ये गौसुल आज़म नहीं कहते हैं, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की देन है ये जो वो कह रहे हैं। इधर लुआब दहन डालना था, सुबह में जब शुरू हुई तो इब्ने जोजी भी कपड़े फाड़ने लगे। ये गौसुल आज़म का या दरस निज़ामी का कमाल नहीं है, कमली वाला मा यंतिखु अनिल हवा, वो जो कहता है उसका सदका है ये उसका सदका है। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लुआब डाला तो इधर हुजूर गौसुल आज़म बोलने लगे। तो हुजूर गौसुल आज़म इतना होने के बावजूद भी कुरान हदीस समझने का दावा नहीं किए। आज 16 साल पढ़ लिया किसी मदरसे से, दरसे निज़ामी पढ़ लिया, सर्फ व नहू आ गए तो कुरान की फहम आ गई, नहीं आ सकती है। याद रखो, जैसे कि मेरे पीर हमेशा इरशाद फरमाते, मियाँ ये कुरान व हदीस एड्रेस है, अल्लाह तक पहुंचने का पता है, लेकिन वहां अंदर जो ले जाता है वो कमली वाला ले जाता है। जैसा मिसाल देके बाबा फरमाते, मियाँ कोई आते तो ये बल्लागुड़ा है, ये खानखाए नूरिया में मैं रहता हूँ, लेकिन अंदर आने के बाद तुम लोग तो पकड़ के लाते हैं, ये घर में है, यहाँ बैठो बाबा आते करते, तो ये घर वाला होना पड़ता है। तो लामका का कोई मकी है तो वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। अरे हल पल जहाँ आना जाना जिसका है उस मका में, उस लामका को मका बनाने वाले का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। रसूलुल्लाह के लिए मेराज एक मर्तबा नहीं है। जैसे मेरे पीर फरमाते हैं हर लम्हा मेरा चल रही है, उनका आना है इधर से सैर कराना है। तो गौसुल आज़म ये हैं। सरकार दो जहां आने के बाद कुरान नाजिल हुई, सहाबा पूरे अहले ज़बान अरब, बावजूद इसके व अक़ीमुस्सलाह, नमाज कायम करो। साहबा बोले नहीं, कायम के माने ठहर जाना है, अभी नहीं क़िबला इधर है, यूं ठहर के कायम करो, बोल तो चलता। साहबा बोले हमको समझ में नहीं आ रहा, ये कलीमे हकीकी है,
इन्नहु हुवस समीउल बसीर, सुनने वाला उन्हें छे, देखने वाला उसको समझ में आता, हमको नहीं मालूम। या रसूल अल्लाह कैफा नुसल्ली सलाह, नमाज कैसा पढ़ें? तो सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाना था जैसे कि किसी बदअकीदे ने लिखा के कुरान देना पोस्टमैन की तरह सरकार दो जहां है। ये मौदूदी लिखा, वो बदअकीदा, वो कहाँ है किधर है नहीं मालूम, तो उन्हें लिख दिया कि उनको तस्बीह देकर। तो सरकार दो जहां बोलना था मियाँ कुरान दे देना, अपना काम है, मेरे को नहीं मालूम, उनसे जाके पूछो उनकी बात। सरकार दो जहां ने फरमाया, क्या फरमाया? सल्लू, नमाज पढ़ो कैसा, कमा राई तुमुनी उसल्ली, तुम्हारी नमाज कैसी है? अरे अर्श वाला नमाज कैसे कायम करो ये बोल दिया। अब नमाज कायम करने के लिए कौन है? मैं एक ही तो आबिद हूँ, वो एक ही तो माबूद है, वो एक ही माबूद और मैं एक ही इबादत आबिद हकीकी हूँ। इसलिए तो मेराज में ऐलान हुआ 1,80,000 पैगंबर भी हैं, तो खुदा की कसम मेरे मुस्तफ़ा के कदमों में सबका सर है। इमाम मेरा मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु व तस्लीम है। सारे अंबिया ऐलान कर रहे हैं तुम्हारा रुकू हमारा रुकू, तुम्हारा सजदा हमारा सजदा, तुम्हारी खिरात हमारी खिरात। अरे क्या ऐलान होता है? इमाम के पीछे ठहरने वाला मुक्तदी ये कहता है ना मेरा रुकू है ना मेरा सजदा, ना मेरी खिरात है, नहीं कुछ नहीं, मेरा सब कुछ, मेरी सारी नमाज मेरा इमाम है। तो 1,80,000 पैगंबर ऐलान कर रहे हैं हमारा सब कुछ मेरा मुस्तफ़ा है। साहबा ने यूं पूछा तो सरकार दो जहां ने फरमाया नमाज क्या है? सल्लू, नमाज पढ़ो, तुम नमाज पढ़ो कैसा? कमा राए तुमुनी, जैसा मुझे देख रहे हो वैसे मैं कैसा नमाज पढ़ रहा हूं वैसे नमाज पढ़ लो। मेरी अदाओं के नखल का नाम नमाज है। अरे सारी दुनिया के मकातिब फिक्र सुन ले, नमाज इबादत नहीं है। खुदा की कसम जिस तहज्जुद, जिस नफल, जिस फराइज को समझ रहा है तू नजात का जरिया है, चैलेंज है मेरा, मेरे मुस्तफा की नखल से तेरी नजात हो रही है। मेरे मुस्तफा के नखल के बदले में तुम्हारी नजात हो रही है। सहाबा को नमाज समझ में नहीं आई। सहाबा समझने के लिए रसूल के पास आए। अब इसी तरह उठा के देखो हज का आया तो कैसा करें? तो सरकार तो हज के लिए भी कहे मेरे से सीख लो तुम। जब क्या कहते हैं हज की आयत उतरी तो साहबा पूछे या रसूलल्लाह हर साल है क्या? हर साल मेरे मुस्तफा के नखल के बदले में तुम्हारी नजात हो रही है। सहाबा को नमाज समझ में नहीं आई। सहाबा समझने के लिए रसूल के पास आए। अब इसी तरह उठा के देखो हज का आया तो कैसा करें? तो सरकार तो हज के लिए भी कहे मेरे से सीख लो तुम। जब क्या कहते हैं हज की आयत उतरी तो साहबा पूछे या रसूलल्लाह हर साल है क्या? हर साल मेरे मुस्तफा के नखल के बदले में तुम्हारी नजात हो रही है। सहाबा को नमाज समझ में नहीं आई। सहाबा समझने के लिए रसूल के पास आए। अब इसी तरह उठा के देखो हज का आया तो कैसा करें? तो सरकार तो हज के लिए भी कहे मेरे से सीख लो तुम। जब क्या कहते हैं हज की आयत उतरी तो साहबा पूछे या रसूलल्लाह हर साल है क्या? हर साल मेरे मुस्तफा के नखल के बदले में तुम्हारी नजात हो रही है। सहाबा को नमाज समझ में नहीं आई। सहाबा समझने के लिए रसूल के पास आए। अब इसी तरह उठा के देखो हज का आया तो कैसा करें? तो सरकार तो हज के लिए भी कहे मेरे से सीख लो तुम। जब क्या कहते हैं हज की आयत उतरी तो साहबा पूछे या रसूलल्लाह हर साल है क्या? हर साल मेरे मुस्तफा के नखल के बदले में तुम्हारी नजात हो रही है। सहाबा को नमाज समझ में नहीं आई। सहाबा समझने के लिए रसूल के पास आए। अब इसी तरह उठा के देखो हज का आया तो कैसा करें? तो सरकार तो हज के लिए भी कहे मेरे से सीख लो तुम। जब क्या कहते हैं हज की आयत उतरी तो साहबा पूछे या रसूलल्लाह हर साल है क्या? हर साल मेरे मुस्तफा के नखल के बदले में तुम्हारी नजात हो
उठा के देखो, हज का आया है देखो। तो कैसा करेंगे? तो सरकार जो हज के लिए भी कहे मेरे से सीख लो तुम। जब क्या कहते हैं हज की आयत उतरी तो साहबा पूछे या रसूलल्लाह हर साल है क्या? तुम्हारी नजात हो रही है। सहाबा को नमाज समझ में नहीं आई। सहाबा समझने के लिए रसूल के पास आए। अब इसी तरह उठा के देखो हज का आया है देखो। तो कैसा करेंगे? तो सरकार जो हज के लिए भी कहे मेरे से सीख लो तुम। जब क्या कहते हैं हज की आयत उतरी तो साहबा पूछे या रसूलल्लाह हर साल है क्या? तुम्हारी नजात हो रही है। सहाबा को नमाज समझ में नहीं आई। समझने के लिए रसूल के पास आए। अब इसी तरह उठा के देखो हज का आया है देखो। तो कैसा करेंगे? तो सरकार जो हज के लिए भी कहे मेरे से सीख लो तुम। जब क्या कहते हैं हज की आयत उतरी तो साहबा पूछे या रसूलल्लाह हर साल है क्या? तुम्हारी नजात हो रही है। सहाबा को नमाज समझ में नहीं आई। समझने के लिए रसूल के पास आए। अब इसी तरह उठा के देखो हज का आया है देखो। तो कैसा करेंगे? तो सरकार जो हज के लिए भी कहे मेरे से सीख लो तुम। जब क्या कहते हैं हज की आयत उतरी तो साहबा पूछे या रसूलल्लाह हर साल है क्या? तुम्हारी नजात हो रही है। सहाबा को नमाज समझ में नहीं आई। समझने के लिए रसूल के पास आए। अब इसी तरह उठा के देखो हज का आया है देखो। तो कैसा करेंगे? तो सरकार जो हज के लिए भी कहे मेरे से सीख लो तुम। जब क्या कहते हैं हज की आयत उतरी तो साहबा पूछे या रसूलल्लाह हर साल है क्या? तुम्हारी नजात हो रही है। सहाबा को नमाज समझ में नहीं आई। समझने के लिए रसूल के पास आए। अब इसी तरह उठा के देखो हज का आया है देखो। तो कैसा करेंगे? तो सरकार जो हज के लिए भी कहे मेरे से सीख लो तुम। जब क्या कहते हैं हज की आयत उतरी तो साहबा पूछे या रसूलल्लाह हर साल है क्या? तुम्हारी नजात हो रही है। सहाबा को नमाज समझ में नहीं आई। समझने के लिए रसूल के पास आए। अब इसी तरह उठा के देखो हज का आया है देखो। तो कैसा करेंगे? तो सरकार जो हज के लिए भी कहे मेरे से सीख लो तुम। जब क्या कहते हैं हज की आयत उतरी तो साहबा पूछे या रसूलल्लाह हर साल है क्या? तुम्हारी नजात हो रही है। सहाबा को नमाज समझ में नहीं आई। समझने के लिए रसूल के पास आए। अब इसी तरह उठा के देखो हज का आया है देखो। तो कैसा करेंगे? तो सरकार जो हज के लिए भी कहे मेरे से सीख लो तुम। जब क्या कहते हैं हज की आयत उतरी तो साहबा पूछे या रसूलल्लाह हर साल है क्या? तुम्हारी नजात हो रही है। सहाबा को नमाज समझ में नहीं आई। समझने के लिए रसूल के पास आए। अब इसी तरह उठा के देखो हज का आया है देखो। तो कैसा करेंगे? तो सरकार जो हज के लिए भी कहे मेरे से सीख लो तुम। जब क्या कहते हैं हज की आयत उतरी तो साहबा पूछे या रसूलल्लाह हर साल है क्या? तुम्हारी नजात हो रही है। सहाबा को नमाज समझ में नहीं आई। समझने के लिए रसूल के पास आए। अब इसी तरह उठा के देखो हज का आया है देखो। तो कैसा करेंगे? तो सरकार जो हज के लिए भी कहे मेरे से सीख लो तुम। जब क्या कहते हैं हज की आयत उतरी तो साहबा पूछे या रसूलल्लाह हर साल है क्या? तुम्हारी नजात हो रही है। सहाबा को नमाज समझ में नहीं आई। समझने के लिए रसूल के पास आए। अब इसी तरह उठा के देखो हज का आया है देखो। तो कैसा करेंगे? तो सरकार जो हज के लिए भी कहे मेरे से सीख लो तुम। जब क्या कहते हैं हज की आयत उतरी तो साहबा पूछे या रसूलल्लाह जो अल्लाह
जो अल्लाह जो अल्लाह जो
आयत बता रही है जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का है वो सब कुछ मौला का है, जो मौला का है वो सब कुछ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का है। अल्लाह वाला ऐसी अल्लाह वाला नहीं बनता, वो खुद से खाली होता है, उनसे ममलू होता है। इसलिए जो जो मौला का है वो औलिया का होता है। उठा के देखो हाजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह का पीर मुर्शिद मिर्जा मजहर जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह के एक पड़ोसी हमसाया है। अगर रोज दिन में कभी उनके साथ बैठा करते, दिन में उनके साथ चाय नोशी या कुछ बातों पे रोते बैठे रहते, रोज का मसला है। मियां अल्लाह वालों की जो सोहबत होती ना, मुरीद नहीं भी हुआ लेकिन उनसे आना जाना जो होता है, देखो क्या हो रहा है। मजहर जाने जाना जाके उनके घर पे बैठते हैं, कुछ गुफ्तगू होती, कभी चाय नोशी होती। अचानक वो पड़ोसी की तबीयत ऐसी ख़राब हुई, तबीबों ने कहा कि अब इन्हों ख़त्म होने वाले हैं, मौत जाम बल्लब हो गए, मौत करीब है। हज़रत मजहर जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह बाहर थे, आए, इत्तला मिली तुम्हारा वो दोस्त पड़ोसी जो है मरने वाला है। हजरत वहाँ गए, जाके खामोश देखे, तबीबा पूरे बोले दुआ करिए, अब चंद लम्हों के मेहमान हैं। हजरत आंख बंद करके बोले नहीं नहीं, इन्हें चले गया तो मेरा दिल नहीं लगता। देखो ना यासीन पढ़े ना रहमान पढ़े, अरे पीरों ने चलता फिरता कुरान बना दिया मियाँ। सारे कुरान में जो असर होता है वली की आम गुफ्तगू में वो असर हो जाता है। ये कुरान साकित है, जो गुलाम गौस होता है वो बोलता फिरता चलता फिरता कुरान बन जाता है। तो सिर्फ उन्होंने ये कहा आंख खोल के, इन्हें चले गया तो मेरा दिल नहीं लगता, इतना ही बोले, उठ के बैठ गए। हो गया। जो तबीबा हैं परेशान होके बोले अरे इन्हें तो मर रहा था हमारी साइंस के हिसाब से, उठ के कैसा बैठा। अरे मियाँ एक वली जहां बैठ के चाय पीता दिल लगा हुआ है, उसकी दूरी पे मौला इतनी लाज रखते हैं। अगर तुम गौसुल आजम ख्वाजा गरीब नवाज के हकीकी गुलाम बन जाए तो याद रखो मौत व हयात, सारी बलाओं की बला मौत है ना। इदा जा अजलुहुम ला यस्ताखिरून साअतन वला, एक लम्हा इधर उधर नहीं होती। वो आमों के लिए है, ख़ास के लिए क्या है, जो बोलता कुरान बन जाता है। हजरत मजहर जाने जाना ने कोई आयत नहीं पढ़ी, सूरह रहमान नहीं पढ़ा, या हय्यू या कय्यूम का विर्द नहीं किया। इसका नहीं करना नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन पीरों की सोहबत वस्बिर नफ्सका, उनकी सोहबत में रहो। युरीदूना वजह, जो अल्लाह को चाहता है अल्लाह उसे चाहता है, जो अल्लाह को चाहता है अल्लाह उसे चाहता है। तो हाजी मिर्जा मजहर जाने जाना ना दुआ किए कुछ भी नहीं, आंख बंद करके खोल के बोले नहीं जी इन्हें चले गया तो मेरा दिल नहीं लगता। बोल रहे अब यहाँ एक बोलता अल्लाह वाले है तो अल्लाह से दिल लगाना, या मुरीदों में दिल कई को लटका, मुरीद भी नहीं दोस्तों में ऐसे अल्लाह वाले होते। अरे नहीं रे, शुहूद किस में करते कि उसमें करते रे हौले। बंदा दोस्त समझ के देखे तो अलग है, तेरे में शुहूद कर रहा हूं तो उसकी लाज रखते हैं, ये उसका मुशाहिदा मुआयना है, तख्ता है, मश्क है उसका, उसकी नजर का मश्क है। पढ़े नहीं, मेरे दादाजी से इस वाक़े को सुना। निज़ामुद्दीन महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह की खानखा से लंगर उठता था। दादाजी हमेशा 2-3 वाक़े बोलते, एक खुनसा का बोलते थे और वो नान का बोलते दिल्ली का, और निज़ामुद्दीन महबूब इलाही का ये भी हमेशा बोलते। निज़ामुद्दीन महबूब इलाही के घर खानखा से लंगर के ऊँट कचरे फेंकते, ये करते वो करते। खानखा के रास्ते में एक मजजूब बैठे हुए रहते थे, सामने मिठाई की दुकान पे एक खूबसूरत बच्चा नौजवान काम करता। इन वहाँ आके सुबह काम नहीं काज नहीं निकल के आके वो बच्चे को देख लेते, बैठे रहते थे। अब उसमें शुहूद होता मियाँ, क्या शुहूद नहीं मालूम, शहवत से फुर्सत मिली तो शुहूद की तरफ आएंगे। इसमें लगे हुए हैं, पैसे की शहवत, दौलत की शहवत, क्या हिर्स, हिर्स बोलते हो शहवत, इसमें लगे हुए। अब शुहूद की तरफ आता कौन? अब वो बैठे हुए हैं। निज़ामुद्दीन महबूब इलाही निकल रही तो
अब मुरीदा रहते ना, बस आजकल हर पीर के साथ एक चार मुरीदा रहते, वो हमारा पीर बोल के दूसरे पीर को लड़ाते, वो पीरा मुरीदा इसमें लगे हुए। अब उन्हें बोले उठो उठो यहाँ से, निजामुद्दीन महबूबी लाई आ रही, रस्सा में से हट जाओ, पैरा खरीब करो। उन्होंने पैरा लंबे करके बैठे, पैर खरीब करो, निजामुद्दीन महबूबी लाई आ रही। तो कौन निजामुद्दीन रे बोले, वो मज्जूब क्या बोले, कौन निजामुद्दीन रे बोलते ही निजामुद्दीन महबूब इलाही की खिलाफत सल्ब कर ली ता बोल के। पूरे मुरीदा परेशान, निजामुद्दीन महबूब इलाही की कैफियत गैर होते जा रही है। समझ गए हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह और दीगर जो मुरीदीन थे, वो मज्जूब को जाके वो देख लिया, अरे इनकी तरफ से हमसे ख़ता हो गई, यहाँ से गड़बड़ हो गई, लिहाजा अब वहाँ पे जाके यह सुधारना पड़ता। अब देखिए इन शहूद किस में कर रहे हैं, क्योंकि सरकार समझाए हुए थे। वो बच्चे को जाके बोले तुम बोलो जाके निज़ामुद्दीन औलिया बोल दो बोलो। तो मज्जूब क्या बोले, बच्चा जाके दादे हाँ क्या हुआ बोल दो, निज़ामुद्दीन औलिया बोलो ना, जा तू वली। बोले निज़ामुद्दीन औलिया बोलो, तेरा बाप वली, हालांकि बाप भी मर गया। फिर बोले निज़ामुद्दीन औलिया बोलो, तेरा दादा वली। ऐसा 40 मर्तबा बोलते गए, उसका बाप उसका बाप उसका बाप, सब वली ही वली है। तो वली का क्या मुकाम है, अरे जिस मंजिल पे वो रहता है, जिसका हाथ पकड़ा उसको भी वली बना, इसको वली बोलते। अब मगर वो नौजवान यहाँ पीर मुरीदा लगे हुए, नहीं हमारे पीर का जो कब्ज की कैफियत है वो बस्त में आना है, पकड़े हुए है। तो एक बार बोल दो ना निज़ामुद्दीन औलिया इत्तों को बनाए, मेरे वास्ते बोलो। बच्चा बोलना था, बोले जा निज़ामुद्दीन औलिया, उधर कैफियत बहाल हो गई। तो वलियों की बात कुछ और है, शहूद क्या होता, कौन पर्दे में है, कौन उरियां हैं, ये सारी चीजें हैं मेरे दोस्त। तो औलिया अल्लाह की दोस्ती को मामूली मत समझो, कुरान का हुक्म है कि वली के साथ रहो, उससे बात करो, उससे निस्बत हासिल करो। कौन वली होता है, जो दुनिया से हमको दूर करे और मौला के करीब करे, यही पीर का काम है। ऐसा पीर जो कलमा शो हो गया, कलमा गो, कलमा बी, कलमा दा, कलमा शो जो हो गया, वो मुरीद नहीं मियाँ, कब्रस्तान से गुजर जाता भी है तो उसकी बख्शिश हो जाती है। उठा के देखो, हजरत मिर्जा जाने जाना हाजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह के जो पीर हैं, उनके मकालात है मजहर बोल के हैं, उठा के देखो, उसमें लिखा हजरत मजहर जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह पानीपत से आगे एक कुछ इलाके में गुजर रहे हैं। पीरा भी आजकल हमारे ऐसे रहते, मुरीद मर गया तो नहीं जाते, लेकिन पहले पीरा थे, जाते जाते रसूलुल्लाह की उम्मत के अहवाल खबर में क्या है वो भी झांक के जाते थे। काजी पानी मजहर जाने जाना पानीपत के किसी इलाके में कब्रिस्तान से गुजर रहे हैं, रुक के देखे कि एक औरत जो फाहिशा थी, फाहिशा बोले तो बुरी आदत वाली, काल गल थी, उसको अजाब कब्र हो रहा है, उसको अजाब कब्र हो रहा है, लेकिन वो मुसलमान है। तो फरिश्ते जब मार रही तो खबर से उधर से भाग रही इधर तक, इधर से भाग रही उधर तक। हजरत मजहर जाने जाना को रहम आ गया, खबर पे रुक गए, रुक के क्या बोले, कलमे तैयबा पढ़ो बोल के बोले। तुम बोलते खबर वाली सुनते नहीं, वली खबर पे आया तो भी बख्शाता, तुम वली के खबर पे गए तो भी तुम्हारी बख्शिश हो जाती। मजहर जाने जाना वो फाहिशा औरत जिसको के अजाबे कब्र हो रहा है, फरिश्ते मार रहे हैं, उसके दौड़ना तड़पने को देख के रहम आ गया। खबर पे रुक के कहते हैं अय औरत कलमा पढ़ो, तो वो कलमा पढ़ती है, अजाब कब्र नहीं होता, ख़त्म हो जाता। मुरीदों को बोले मियाँ कलमा बन के कलमा पढ़ा देता है तो अजाब कब्र ख़त्म हो जाता है। तो पीर वो होता है फालम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह। अब ये बोलेंगे अरे इन्हें बोल रहा, ये पूरे मकालात लिख लिए ही, इन्हों दे रहे ला के किस्से सुना रहा, होता क्या होता रे, कुरान बोल रहा, क्या बोल रहा, फालम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, जान ला इलाहा इल्लल्लाह क्या है, कुरान खत्म, आयत खत्म नहीं हुई। फालम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह वस्तगफिर लिज़ंबिका वलिल मोमिनीना वल मोमिनात। अरे इल्मे ला इलाहा इल्लल्लाह जो रखता है, अल्लाह उसे ये मकाम दे रहा है, तू जिसकी चाहे मगफरत तलब कर, मैं उसकी मगफरत करने तैयार हूं। तो पीरों के पास इल्मे ला इलाहा इल्लल्लाह होता है, अल्लाह उसके रसूल की संगत होती है,
ये खानकाहों की देन है। अल्लाह साथ कैसा होता अल्लाह साथ होता। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, या रसूलल्लाह अन्ना रजुलन, एक ऐसा आदमी है कि वो किसी जमात से मोहब्बत करता है, अल्लाह यस्तती अन यअमला बिअमलिहिम, और इस्तिताअत नहीं रखता कि वो जैसे गौसे आज़म अमल करे वैसा अमल करे, गरीब नवाज जैसे अमल करे वैसा अमल करे, नूरी पिया जैसा अमल करे वैसा अमल करे, गौसी पिया जैसा अमल करे वैसा अमल करे, लेकिन उनसे मोहब्बत तो रखता है, इसका क्या होगा? तो सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या अबा ज़र अंत मआ मन अहबब्ता, अरे तू अमल तो नहीं कर रहा, इस्तिताअत नहीं रखता, अगर नूरी से मोहब्बत रखता है तो अल्लाह तेरा खातिमा नूरी के साथ कर देगा। गौसुल आजम से मोहब्बत करता है, अल्लाह तेरी उनके साथ संगत कर देगा। अबू ज़र ग़िफ़ारी रहमतुल्लाह अलैह खामोश नहीं बैठे, फिर फरमाए, या रसूलल्लाह अना उहिब्बुल्लाह व रसूलहू, मैं अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ। तो सरकार दो जहाँ फरमाना था, मियाँ मैं तो तेरे सामने हूँ, अल्लाह तो गैब है, अल्लाह से कैसा मोहब्बत करता रे? ये गलत है बोलना था, नहीं बोले, मैं अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ। तो सरकार दो जहां ने फरमाया, अंता मा मन अहबब्ता, अगर अल्लाह से मोहब्बत करता है तो अल्लाह के साथ रहेगा। मौला भी फरमा रहा है, वह हुआ माकुम ऐना मा कुंतुम, तुम जहां कहीं हो मौला तुम्हारे साथ है। पीर का काम यह होता है कि तेरी हर ऐनमा, जहां कहीं तुम हो, हैसुमा ऐनमा, जहां कहीं जिस हालत में जब कभी जहां हो अल्लाह तेरे साथ है। तुझको मौला के जलवों में घिरा देने वाले का नाम पीर होता है। ये कैफियत रखने वाला जब पीर जाता है तो मौला खुद उसको लेने के लिए आते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह कमली वाले के वली हैं, कमली वाले की उम्मत के वली हैं। तो कमली वाले का असर आना, जिस बाप का बेटा है, अल वलदु सिर्रुन लि अबीही, कि बाप के भेद बेटे में छुपे हुए रहते हैं। ये होना 1,80,000 पैगंबर आए, किसी के लिए ये मर्तबा नहीं कि सुभान अल्लज़ी असरा बि अब्दिही, पाक है वो ज़ात जिसने सैर कराई अपने बंदे को। कहां आकर? कमली वाला अर्श पर नहीं गया, अरे जहां मेरा नबी सो रहा है उसी को अर्श बनाकर मौला वहां आया जहां मेरा कमली वाला रहता है। क्या कह रही हदीस? कुन्तु कंजन मख्फियन फअहबब्तु अन अरफ़ा फखलक़तु मुहम्मदा, मौला को अपने पहचानने का जब शौक हुआ, कहां आया मौला? मेरे कमली वाले के पास आया। मुझे अपने ज़हूर का शौक है, तुम एक ही हो जो मेरे मजहर बन सकते हो, आओ तुमसे मेरा मुजाहिरा करना है। कमली वाले बैतुल मुक़द्दस, वो जन्नत, वो दोज़ख, वो सिदरतुल मुंतहा, हजरत जिब्राइल की हकीकत देखना किसको मुराद है? इसका इनकार नहीं है, हदीस में आए, लेकिन कुरान क्या कह रही है? मेरा कमली वाला जहां आराम कर रहा है, अर्श वाला वहां आ रहा। आराम के माने क्या है? आदमी का ने सब कुछ रहता है, सो गया तो अदम हो गया, मर गया। अन्नौमु उख्तुल मौत, नींद क्या है? मौत की बहन है। सो जाना क्या है? सब कुछ रहते हुए खो जाना है। जब उन्हें सोया तो इन्हें उठाया, मेरा ज़ुहूर करना है, उठो तुमसे ही ज़ुहूर करना है, तुमसे ही ज़ुहूर करना है। तो इसलिए रहता कुछ भी नहीं। क्या नौजुबिल्लाह रसूलुल्लाह अल्लाह बन गए? नहीं, मजहर है, मजहरे अतम हैं। वो एक मिसाल से समझो, हजरत महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह को एक दिन शौक हुआ कि मैं कैसा हूं देखूं, मैं बादशाह बन के वो सल्तनत उस पे मसनद पे बैठता हूँ, इधर वजीरा रहते इधर वो रहते, मैं घोड़े पे बैठ के कैसा जाता हूँ, पूरे हार जवाहरात के पहनता हूँ करता हूँ, तो ये कैसा दिखता हूँगा? फोटोआं लेके देखे तो मज़ा नहीं आता, आईने को लाना पड़ता सामने। फ़अहबब्तु अन अरफ़ा बोले तो एक को लाना पड़ता, लाके अपना को देखना पड़ता।
तो महमूद गजनवी किसको देख रहे हैं? महमूद अयाज में खुद को देख रहे ना, अयाज को नहीं देख रहे। समझो इसको, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह में राइतु रब्बी भी रब्बी, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह में मौला खुद को देख रहे हैं, खुद को देख रहे हैं। इसी का नाम मेराज है। मेराज का नाम वसल यार नहीं, मौला मुझ में है, इसके इजहार का नाम मेराज है। आज सुबह क्या हुआ? मंदरानी फकत रालक, जिसने मुझे देखा उसने अल्लाह को देखा। इस ऐलान का नाम मेराज है। कोई नबी ने नहीं किया। कमली वाले ने सुबह उठ के कहा वसल तो हर वक्त ही लगा हुआ है, वसल नहीं, जो मुझे देखे वो उन्हें देखे। इस ऐलान का नाम मेराज है, इस ऐलान का नाम मेराज है। तो अयाज महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह को शौक हुआ कि मैं कैसा हूं देखूं। तो अब देखने के लिए क्या किए? अपने चहीते गुलाम महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अपने पीरों के पीर उनके मुरीद थे। तो अब अयाज को चाहते कई को थे मालूम? महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह के सल्तनत में सबसे बड़ा हीरा था मसलन आज का कोहिनूर। उन्होंने अपने महल में तख्त पे ऐसे रख के पूरे वजीरों को बुला के बोले इस हीरो को फोड़ दो लात मार के। सब आ रहे हैं, किनारा कश हो रहे हैं कि सल्तनत में इससे बड़ा हीरा नहीं है, महंगा है, इससे बड़ा हीरा नहीं है, महंगा है। सरकार कैफियत में बोल दे रहे हैं, बोलकर सब बाजू से निकल गए। अयाज आए तो मारे लात तो पूरा हीरा फोड़ दिए, हीरा चिकना चूर हो गया। महमूद गजनवी उठ के बोलने लगे इसलिए तो इस अयाज को चाहता हूं। तो पूरे लोगों ने, दूसरे वजीरों ने पूछा अरे यारो सल्तनत में इतना बड़ा है ने तोड़े गई को, मेरी नज़र में मेरे महमूद से बढ़ के कोई हीरा नहीं है, उसके सामने क्या है, इसलिए मैं लात मार दिया। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का भी वो मकाम है। रब्बी अरीनी अंदुरु इलैक, मूसा बोल रहे मैं भी हूँ तुम भी हो, उन्हों भी है इन्हों भी है, इसलिए बोले नहीं तुम मुझे नहीं देख सकते। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का मुकाम क्या है? मंदरानी फकद राल हक है, मंदरानी फकद राल हक है। मेराज नाम है ऐलान का इस बात का, क्या सवाला कहीं और नहीं, जा तू है वहां मौला। इस नाम, इस ऐलान का नाम मेराज है। तो सुभान अल्लज़ी असरा, कमली वाले के घर मौला आए, उन्हीं का बच्चा हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। उठा के पढ़ो सवाने हयात में, जब आपका आखिरी वक्त आया तो तमाम मुरीदीन हमेशा सरकार के साथ तहज्जुद के लिए वहां जमा होते, तहज्जुद के लिए उठ जाते। इशा पढ़ने के बाद जो मसरूफियत होती वो अब जो हुजरा सरकार का है, तहज्जुद के लिए सब जमा होते, सरकार बरामद होते। आज के पीरा क्या है, नमाजी से नहीं कहते, मुरीदा भी नहीं पढ़ रहे, क्या बोलता पीर साहब इनका पूरी इबादत तय कर लिए कहते। बैठे हुए फजर जाओ, जोहर जाओ, असर जाओ, मगरिब जाओ, इन्हों यूं बैठे हुए मुरीदा इनको देख के नमाज छोड़ दे रहे। दोनों मिलकर कहते इना इनका इबादत करे कहते, उनकी इबादत करे कहते। सरकारें तो जहाँ कहीं बोले अरे ज़ईफ़ हदीस भी बताओ, तू पीर बन गया तो नमाज छोड़ दो, बोले कहीं अरे मानिए कुरान ला सलाता इल्ला भी हुजूरिल क़ल्ब है, ये पीर से सीखो, लेकिन नमाज तो ज़ाहिरी पढ़ना है ना। अब महमूद गजनवी वो हीरा तोड़ दिया, तोड़ के क्या बोले, मेरी नज़र में मेरे महमूद गजनवी से बढ़ के कोई हीरा नहीं है, तुम्हारी नज़र में सल्तनत में इन्हें होगा, मेरी सल्तनत में मेरे आका से बढ़ के कोई हीरा नहीं, इसलिए लात मार के तोड़ दिया। बोले समझे, इस वास्ते इन्हों चाहते थे। अब जब अपना शौक हुआ, महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह को ये शौक हुआ कि मैं कैसा दिखता हूँ बादशाह बना, तो बोलना था। उस वक्त तो पूरा मुसव्विरा अच्छे अच्छे थे, वो उठा के तस्वीर उतार के ऐसा दिखते बोलना था, नहीं। तो अब यहाँ समझो ज़रा, महमूद गजनवी किसको देख रही, अयाज में किसको देख रही? अयाज महमूद गजनवी नहीं है, बादशाह भी नहीं है, लेकिन जो कुछ पहना हुआ है वो महमूद का है। अब महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह अयाज को अपना लिबास पहनाए, वो हीरे जवाहरात पहनाए, वो अमामा, वो क्या क्या था, ताज पहना के घोड़े पे बिठा के यूं देख के बोल रहे मैं ऐसा दिखता हूँ, मैं ऐसा दिखता हूँ। तो देख रहे हैं किसको? अयाज को देख रही, और एहसास किसको कर रही, मैं ऐसा दिखता हूँ बोल के। देख मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को, बोल मौला ऐसा दिखते हैं, बोल मंदरानी फखद राल हक है। दिखता तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, महसूस तो मौला होता है। अल हक को महसूसन
वल खल्क़ु माक़ूलून, दिखते तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, महसूस मौला होते हैं। तो अयाज में किसको देख रहे हैं? महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह आ रहे हैं तो लगाम पकड़ के चल के यूं देख रहे हैं, मैं ऐसा दिखता हूँ, मैं ऐसा दिखता हूँ। तो क्या मालूम हुआ, ना अयाज बादशाह है, ना अयाज के पास हीरे जवाहरात है, ना अयाज के पास घोड़े हैं, ना उसके ऐवान है, ना अंसार है, उन्हें तो एक ग़ुलाम है। सुबहानल्लज़ी अस्रा बि अब्दिही, ना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह में उनकी ज़ाती हयात है, ना समात है, ना बसारत है, ना कलाम है, अब्द ही अब्द है। अब इनो जो आए, जो इनका है सो मोहम्मद का है, जो उनका है सो मौला का है। अब जो कलाम जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, मा यंतिक़ु अनिल हवा, जो मेरा महबूब बोलता है वो नहीं बोलता है, मैं ही बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ। वमा रमैता इज़ रमैता, जो मारता है वो नहीं, हाथ तो दिखता है अयाज का लेकिन महमूद मार रहा है, ये देखो। अरे बोलता तो है अयाज, लेकिन बोलता कलाम किसका है? वो महमूद का है। यही वहाँ पर समझ लो कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को हम खुदा नहीं कहते, लेकिन खैरे खुदा भी नहीं कहते, जुदा भी नहीं कहते। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को खुदा भी नहीं कहते, लेकिन खुदा से जुदा भी नहीं कहते। फिर क्या कहते? वो पीरों से समझो, यही कहते हैं हक जाहिर बसूरत शय, अल्लाह जाहिर हो रहा है तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के हो रहा है, ये समझो। यही समझाने वाले का नाम पीर है। अब ये बोल दिए, सुन लिए, ओह ऐसा है, कहते नहीं, समझना पड़ता, घुटने घस देना पड़ता, बस्ती बसते बसते बस्ती है, ऐसा नहीं। सारा लगाने के बाद भी उनका फजल होना, कमली वाले की तवज्जो होना। हजरते मजहर जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह के पीर हसन नूर, उनको शौक़ हुआ कि मैं किसी क़ादरी सिलसिले में बैत करूं, तो दुआ करके ईशा के बाद सो जाते हैं, ईशा के बाद सो जाते हैं, इस इरादे से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी क़ादरी पीर की रहबरी करें। उठा के औलिया के वाक़ियात देखो, उन्होंने ऑलरेडी पीर है, 2 पीरों के हो गए, तीसरे पीर के होने के बाद फिर भी तलाश कर रही। ख्वाब में क्या देखते हैं? जो मौजूदा पीर हैं वो खुद खड़े हैं, सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरबार लगा हुआ है, और वो पीर कहते हैं या रसूल अल्लाह, क़ादरी सिलसिला तो आपसे चला है, ये मेरा मुरीद जो मजहर है, मजहर जाने मजहर है, वो क़ादरी सिलसिले में बैत करना चाहता है, आपसे इरादत लेना चाहता है। क़ादरियों गौसुल आज़म के जो ग़ुलाम हैं, इस वाक़े को रख के समझो तुम्हारा राज ताल्लुक़ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो हुजूर सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठा के देखो क्या फरमाते हैं, ये मेरे बाजू बैठा मेरा बच्चा जो अब्दुल क़ादर है, क़ादरी का मसला उससे रुजू करो। उठा के देखो, मकालात मजहर में ये वाक़या लिखा हुआ है, गौसुल आज़म भी वहाँ मौजूद है। तुम समझते हैं गौसुल आज़म बगदाद में है, मोइनुद्दीन अजमेर में है, नूरी शाह बल्लागुड़े में, नहीं नहीं, इन सब का रात में मजतमा होता है रसूलुल्लाह की बारगाह में। तो गौसुल आज़म तो बगदाद में है, फिर वहाँ सरकार दो जहां फरमा रहे हैं, हसन तुम्हारे मुरीद मजहर को मेरे बच्चे अब्दुल क़ादर से क़ादरी सिलसिले में उससे रुजू करो, वहाँ उसके पास है वो मसला। सरकार दो जहाँ बोलना था मैं हूँ, मैं सैयदुल अंबिया हूँ, लाओ मेरा मुरीद बनाओ, वो बच्चे कहने का है नहीं नहीं। सरकार दो जहाँ बोले माँ जाओ, तो हुजूर गौसुल आज़म आलम रूया में हजरत हसन को बैत में लेते हैं। वो बैत लेते वक्त सरकार दो जहाँ भी तशरीफ फरमा होकर मुस्कुरा रहे हैं। सुबह में आप कहते हैं सुबह जब हुई क़ादरी फैज़ान, वो मेरे पीर से ही रुजू होने लगा, फैज़ान उबलने लगा, मेरी तलब वहाँ से मिटने लगी। तो ये औलिया की जो मज़ारात होते हैं वो आम मत समझो, वहाँ गहवारा आना जाना होता है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के, और ये औलिया की मज़ारात का ताल्लुक़ कभी होता है। आँख धो, आँख से पर्दे उठाओ, इन चीज़ों को हासिल करो कि अल्लाह उसके रसूल से कैसा ताल्लुक़ होता है। ये पीरी मुरीदी मामूली बात नहीं है। इस पीरी मुरीदी से
ये दुनिया भी संवरती है। अगर औलिया के मुरीद भी नहीं हुए, सिर्फ मोहब्बत भी रखे, उनके हमसाये भी हो जाए, नेबर हो जाएं, उनके पड़ोसी भी अगर हैं, मौत भी आ गई तो वली बोला नहीं मेरा दिल नहीं लगता, बोले तो हयात में बदल जाता मियाँ, हयात में बदल जाता। तो औलिया क्यों आम बंदे मत समझो, दिखने में तो हमारे तुम्हारे जैसे होते, इनका बातिन अल्लाह से जुड़ा होता है। कुरान पढ़ते नहीं, औंधे पड़ जाते हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब लश्कर को लेकर जा रहे थे, चूंटी थी ना, चूंटी, एंट क्या बोलते हैं, एंट, चूंटी, उसकी सरदारा सुलेमान अलैहिस्सलाम 40 किलोमीटर दूर है, उतनी दूर से सुन के बोल रही सुलेमान और उसका लश्कर आ रहा है, उसका लश्कर आ रहा है, हमको खुंदल ना दे, हम बिल में चले जाएंगे। जो अंबिया के खदमों की तरफ अपनी समात रखती है, उस चूंटी का भी जिक्र कुरान में होता है, और चूंटियों से उसको मुताबिकत नहीं, उसकी समात और होती है, इसकी समात और होती है। ऊंटनी तो हर ऊंटनी अलग अलग है, एक ही है, लेकिन सालेह अलैहिस्सलाम की ऊंटनी पहाड़ में से खुद पैदा होके निकली है, नहीं है। कुत्ते तो सब कुत्ते हैं, लेकिन असहाबे कहफ के कुत्ते और कुत्ते होते हैं। तो मेरे दोस्त, जो अल्लाह का होता है दिखने में तो तेरे मेरे जैसा है, उसका बातिन कुछ और होता है। ये अल्लाह वालों को आम मत समझो, उनसे जो मिलता है याद रखो, खानका में अल्लाह वाले के पास अल्लाह उसका रसूल मिलता है। खुलासा खानका का ये है। चलते चलते ठोकर मार देना ये अलग चीज है, ठोकर मार देना उसमें बच्चे भी होते, शादियां भी होते, दौलत भी आती, सब होता, ये चलते चलते लात मारने की चीज़ है। लेकिन खानका में अल्लाह उसका रसूल मिलता है। तो यही खानका गौसुल आजम की है, यही खानका ख्वाजा गरीब नवाज की है। तो इन बारगाहों से मुत्तसिल हो जाओ, इनसे राबता रखो, ताकि खुदा और रसूल का इरफान हासिल हो। खुदा तेरा तुझसे जुदा नहीं है, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। खुदा तेरा तुझसे जुदा नहीं, वफ़ी अनफुसिकुम अफ़ला तुबसिरून, वो तुझ में है देखता क्यों नहीं। तेरा नबी मदीने में भी है, वहीं पर नहीं है, तुझ में भी है। वालमू अन्ना फ़ीकुम रसूलल्लाह, ये तालीमात पीर से ले लो। कलमा गो बन गए, बोलने वाला भी बनो, कलमा जानने वाला बनो, कलमा देखने वाला बनो, खुद कलमा भी बन जाओ। ये खुलासा है खाली तालीमात का। अल्लाह ताला से दुआ है कि मौला हम जो कहते सुनते उस पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमा। हमारे जहल को तेरे इल्म से बदल दे, हमारी गफलतों को तेरे यादो याब से बदल दे। इन तेरे चाहने वाले और तेरे दोस्तों, तेरे औलिया से बिन मांगे जो निस्बत दिया है, मौला तेरे ये दोस्तों का जिस्मी क़ल्बी रूही फैज़ान हम सबको माला माल फरमा। उनके जो ज़ाहिर व बातिन को तू जो मुनव्वर किया है, उनके सदक़े में हमारे ज़ाहिर व बातिन को मुनव्वर कर दे। ऐ अल्लाह हमारी इस खानखा को ता क़याम क़यामत तक आबाद रख। यहाँ हर आने वाले को नूरी का सही फैज़ान पहुँचा। मेरे पीर को हमारे सरों पर तादेर बा सेहत व आफियत सलामत रख। इनके जिस्मी क़ल्बी रूही फैज़ान से हम सबको माला माल फरमा। वाक़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।